का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहने कताई आपका साथी अशोक कुमार शर्मा और मथुरालाल लवंशी को गणो गणो राम राम। और मथुरा जी आपके ताई भी गणो गणो राम राम। और अशोक जी आपके ताई भी राम राम साहब। अरे मथुरा जी आज तो ठंडा मरता मरता आ रहा आप भी। हाँ देखो अब आपन देख रहा कि एक दो दिन से थोड़ी सर्दी ने करवट बदली है। तो सर्दी को सर तापे भी लाग गयो। अब जर्सी टोपा सब पेड़ का गया सावला कामड़ा ओढ़ के। हाँ ठीक है अपना अभी मेर को खेता खेता में करवट लेवो भी जरूरी है क्योंकि जो अपनी रबी की फसला है हाँ वे के ऊपर निर्भर है। केबा को मतलब मुझे समझ गयो जो जब ठंड पड़े छे ना रोवानी ठंड में जो अपन जब भी फसल बोवा वो छो की तरह मंडे छे। और अगर जल्दी बो दे तो वह उड़ जावे, आधी उगी आधी नहीं उगी। तो हमारे जैसा आपने देखा कि चना की आपने बुआई कर दी है, धना की बुआई होगी है और कई किसान साथी गेहूं की बुआई अभी करवा में लाग रहा है। सरसों धीरे 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 बड़ी होगी है और निंदाई गुड़ाई भी चल रही है। हाँ और देखो अशोक जी एक और मुँह बात बता रही थी बहुत सा किसान में बार जो बारिश हुई है और उनमें भाव नहीं आए हो तो किसान जो अपना किसान है वह भी हकाई जुताई थोड़ी कर ले में और टाइम से बुआई कर दे। और देखो अब अपने जो प्रधान किसान सम्मान निधि भी की योजना छे तो यही बात मुख्य वो जरूरत हो कि जो रबी की फसल है अपने उमा अपना बुआई तो अपना देश में या उपज जाओगी तो अपना देश उन्नति करेगा। किसान की तो यह सोच है पर सरकार की भी यह सोच है कि किसान समृद्ध हो। हाँ। और इन्हीं लेर सरकार भी समय समय पर किसानों के हित में योजना बनाती रहे। हाँ तो किसान भाइयों एक जो योजना है वह अपने कहवा का किसान सम्मान निधि है और अपने केंद्र सरकार किसाना का खाता में साल भर में 6,000 रुपया अपना देवे। और देखो अशोक भाई ये 2,000 रुपया करके आवे। 2,000 रुपया। और ये क्यों आवो मत्रा जी? एको कारण भी है भाई देखो अपनी खेती बाड़ी में का सहयोग में काम आ जावे। अशो नहीं का अपना 6,000 को जो बिगाड़ो कर दा या कहीं सामान ले आवा इन लिए नहीं देवे खाद सम्मान के लिए देवे क्योंकि किसान सम्मान है। बीज की जरूरत पड़े, खाद की जरूरत पड़े और आपने कहीं जाकर का हाथ फैलावा तो उससे अच्छो है कि सरकार अपने लिए मदद कर रही है कि ये जो पैसा है इन्हीं आप खेत के काम में ले हो। बीज लाओ, खाद लाओ, दवाई लाओ और खेती बाड़ी में खेती का औजार लाओ। भाई मतलब जी बहुत छोटी बात आपने की और किसान साथियों अपने यह बात ध्यान भी रखा। साथ ही साथ आपने देखो बाता चिता अपने खेती बाड़ी की करी। साथ ही साथ आपने बात करा कि अपने झालावाड़ जिला में अपना हाड़ोती क्षेत्र में तो आपने देखा ही कि बगीचा ज्यादा ही लगा और यहाँ तो यूं कहा कि छोटो नागपुर भी आपने खेवाड़ी है संतरा आपने लगावा और यहाँ ऐसा संतरा आपने क्या जो फेमस है प्रसिद्ध हो गया। हाँ ये झालावाड़ जिलो प्रसिद्ध है क्योंकि आपने देखा कि ये जो बाग बगीचा है संतरा का है भी सही। हाँ और इनमें अपने कई किसान साथियों का अभी संतरा आ भी गया है तो इनकी देख रेख में लग रहा है। तो इन्हों की देख रेख किन्हीं प्रकार से करा और इन्हों में कई अबान वर्तमान समय में इन्हों की देख रेख की इन्हों में जरूरत है। तो इन्हीं संदर्भ में अपना आज का किसान साथी है इन्हों का खेती बाड़ी का अनुभव भी अपने जाना कि भाई ये खेती बाड़ी किस प्रकार से कर रहा है। तो आज अपना जो किसान साथी है दो किसान साथी है तो सबसे पहले आप जो अपने किसान साथी है इन्हों का खेती का अनुभव आपने सुना और यहाँ लाभ इन्हों को पूरो लाभ। राम राम किसान भाई। राम राम साहब राम राम। कसे काम करे बाळा हो? गुराडियो गद्दे करे बाळा। तो गुराडियो गद्दे कहाँ पड़ा है अपना? यो सुनील नहीं है पिड़ावा साइड। अच्छा हाँ वहाँ करे बाळा। हाँ तहसील पिड़ावा साहब। अच्छा कई नाम है आपको? विशाल गोस्वामी साहब। विशाल गोस्वामी। हाँ अच्छा आप कहीं काम करो?
मैं खेती करानी साहब, फड़ भी लाउन के आते आते। अच्छा, हाँ। खेती भी करो और फड़ो भी सही। हाँ। अच्छा, जमीन वमीन कितनी का अपना? ये 10-12 बीघा होगा। अच्छा, 10-12 बीघा जमीन है। तो अब अपना किसान भाई खेती बाड़ी में कई काम दाम में लाग रहा है। अब आ रहे गाँव के जमावट दे रहे हो गए वहाँ। अच्छा, गाँव की गाँव, सरसों, मसूर सब यही से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इनकी बुआई कर दी? हाँ कर दी साहब, बुआई कंप्लीट है मतलब? हाँ मार्केट तो होगी साहब, कहीं रेरी कहीं हो रही हो काम। अच्छा, मतलब कोई ने तो बुआई कर दी और कोई जो कर रिया मतलब, हाँ। है ना? तो कुल मिलाकर आपने तो बुआई कर ही दी है। हाँ, हमारे तो होगी साहब, जमावट भी लागी साहब। अच्छा, जमावट भी लागी। अच्छा, तो जब आपने सरसों बोई तो सरसों के लिए सबसे पहले कहीं करना पड़े खेत में? हाँ कहीं जुताई करी थी साहब सबसे पहले। हाँ। ट्रैक्टर खड़ा है उनमें। हाँ। हाँ, अगर जमीन ज्यादा ही खराब है तो उनमें डबल ट्रैक्टर खड़ा लियो। अच्छा। हाँ, और 1 बीघा में 1 किलो फेंक दी और गई। अच्छा, सरसों। हाँ। अच्छा, इनमें सरसों जब अपन भोवा तो इनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती होगी? हाँ, कम पानी, मान लो आपने सिंचाई को पर्याप्त साधन नहीं है, पानी की कमी हो, तो अपने ये जो सरसों तो नहीं कम आवश्यकता पड़ती होगी पानी की? हाँ कम पड़े साहब, पानी तो कमी तो जो सरसों वाली थोड़ा खान गाँव वाली जो घर का आने हो जाएगा अपने खाबा बाबा में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यह सरसों हमने मतलब कतरा पानी में आ सके यह सरसों? या हो जाए 1-2 पानी दे दो, हो जावे डंगू। अच्छा, 2 पानी में मतलब पाक कर तैयार हो जाओ? हाँ, अगर पानी ज्यादा हो तो 3-4 भी दे दो, 3-4 और बढ़िया हुआ है। अच्छा, मतलब इको उत्पादन अच्छा हो सके। हाँ, अच्छा हो सके। और जैसा मान लो अपन ने मान लो बुआई कर दी और बुआई के बाद में बहुत सी बार कहीं उनके सामने हो गया हो, पास हो गया हो है, तो इसके लिए कहीं करो आप? बाद में जब छोटी है आंगड़ी उड़ गई साहब तो बोगड़िया उगड़िया ऐसे डांडा डोर जोड़ा लाग दा, थोड़ी सीधी कर दा। अच्छा, सीधी करके उन्हें लाग दो, तो उससे कहीं एक तो अपनी जो सरसों की फसल है वह बगड़े भी नहीं। हाँ, बगड़े भी। पौधों भी विकसित रहेगा मतलब, और वो रहेगा विकसित रहेगा तो थोड़ा उत्पादन भी बढ़िया निकलेगा। हाँ, है ना? अगर इसमें घास फूस मान लो होवे तो इसको कहीं करो आप? नी नाड़ भी ला दो, और नहीं तो फिर दवा वही छिड़कनी पड़े, दाड़ के नहीं मर रहा है नहीं आसानी हो तो फिर दवा छिड़क दा। अच्छा अच्छा। हाँ। दवाई छिड़क दे। हाँ। तो विशाल जी, दवाई छिड़कती टाइम पे अपनी कई बातें की सावधानी रखनी चाहिए। जो गाँव में अपन देखा कि बहुत सी बार आवे अखबार में पढ़ा, रेडियो में सुना कि भाई दवाई छिड़कती टाइम पे वो असा हो गयो, वो मर गयो, तो कई बातें की अपनी सावधानी रखनी है। तो दवाई छिड़कती टाइम पे तो कपड़ा ऐसे ही फेर लो। हाँ। फूल का मतलब फूल पैर से छात तक। हाँ। हाथ में हो सके थैली वेली प्लास्टिक बांध लो, और दवाई ज्यादा खतरनाक है तो प्लास्टिक सब सावधानी रखनी पड़े। हाँ। मुंडा पे डाटो वाटो मान लो। हाँ। चापी वगैरह सब ध्यान रखना पड़े। और डेंगू का रोग है अपने लागनी छा, मतलब दवाई ज्यादा जहरीली है तो हाथ में लागनी छा, लपक के थैली वाला बांध लो। हाँ। जैसा उनकी दवाई की होनी चाहिए 1 ढक्कन 2 ढक्कन उन हिसाब से डालनी। और एक बात देखो विशाल जी, आपने देखा कि बहुत सी बार कहीं होवे कि आपन ने मान लो दवाई भी डाल दी, छिड़क भी दी, पर बहुत सा किसान भाई कहीं करेगा कहीं न कहीं खाता रहे। हाँ। तो अपनी हाथ भी धोना चाहे, साफ करना चाहे। हाँ, साफ तो करना चाहे नहीं अंदर के, फिर उन्हीं दवाई के साथ उन्हीं जर्दा और दो जो भी खावे तंबाकू वगैरह उनके साथ दवाई वगैरह भी जावे सही। हाँ, उनकी सावधानी रखनी चाहिए, मतलब हाथ साबुन से धोनी हाँ, चाहे। ढंग से। उसके बाद में जो भी अपनी खान खावा कि या और भी चीजें खा रहा तो मतलब इनकी भी सावधानी रखा। हाँ। और वो उन डब्बा को कहीं करनी चाहे, जो अपन दवाई छिड़का स्प्रे करा को कहीं करना चाहे उन डब्बा को, या तो बच्ची उनका हाथ में नहीं आवे, दूर कहीं या तो गाड़ दो। हाँ। या दूर फेंक दो। देखो हमारे साहब गाड़ वो सब बढ़िया काम है। हाँ। गाड़नो छा कोदा कोदी कर खाड़ो हो, यूं तो अटी फेंका तो कचरा में आओ बच्ची के हाथ में आ जा। अच्छा, चलो। और आपने मसूर भी बारा की? हाँ, मसूर बाड़ी है। हाँ। अच्छा, थोड़ी खाना मसूर तो। अच्छा, थोड़ी खांड दी है। अच्छा, मतलब ये आपने जो सरसों की फसल है ये कितना महीने में पाक कर तैयार हो जाओ? 3-4 महीने और गए। 3-4 महीने में पाक कर तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार। तो सरसों में सबसे बढ़िया बीज कशूर है? अब थैली को लगा दो मैं तो। अच्छा, थैली को। ये तो दूसरा मरे पर वो कहीं कम पाके कोई ज्यादा पाक रही तो उन्हीं का हिसाब से थैली को ले आऊंगा साहब। अच्छा। हाँ। तो वो बढ़िया रहे मतलब? हाँ, थैली को बढ़िया रहे। और मान लो थैली को बीज तो आप बहुत सही मतलब अच्छे ही बीज बोता होगा,
और इसके अलावा मान लो अपनी और कहीं कहीं ध्यान रखना चाहे काहे को सरसों को हाँ मान लो डंड डोराण को इको कहीं ध्यान रखना पड़ा अपने तार बाउंड्री कर दो रुकवारी करो वहाँ सब काम देखना पड़े दिन में भी रोज से 24 घंटा वहाँ दिन में 12 घंटा मतलब हाँ नित्र हाँ, जो डंड डंड डोरा है डोरा वो अपनी फसल को नुकसान करते हुए है रात में भी एक आध बार राउंड मारा हो वहाँ गामटी हुई मोटा मोटी लीली गाय आवे साहब अच्छा हाँ तार टूट जाए जो एक आध बार राउंड मारे हो नहीं तो अपना गाँव घर में डोगरा बा दादाजी हो तो उन्हें स्वाड़ ले हो मतलब कुल मिला के बात यह है कि रखवाली करनी पड़े जजान खेती हो साहब खेती हो है। अच्छा तो मसूर आपने कितनी बोई मसूरी बीघा खानी की बोई और अच्छा बीघा की मसूर बो दी तो मसूर के लिए भी कहीं करना पड़ा मसूर के लिए वही हाँ कहीं जोता ही उन्हें बाणी पड़े और अच्छा बाड़ी पड़ा हाँ तो इसमें मान लो पानी वानी की आवश्यकता इसमें वही सरसों के लगभग और अच्छा हाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जा और कल ना माँ के कहीं पानी कम है देखो हाँ जो गांव वाला खावा का और बाकी का सरसों नहीं बा कम जत्रो पानी हो उतना में हो जाए जत्रो नहीं तो अट्टी अगर कूड़ा पानी मिल रहा तो वो पाता हाँ, जत्रो पाओ उतनी बढ़िया रहेगा फसल तो सही और बात माँ के है कम पानी अच्छा तो मैं मतलब मसूर में भी कम आवश्यकता पड़े पानी हाँ है? पड़े सब। अच्छा आपने जो मान लो आपने पढ़ाई कर लिया हो तो अपनी खेती बाड़ी में उत्पादन लेवा के लिए अपनी कहीं करनी चाहिए शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करके बहुत भाई देखो अपनी नवी नवी तकनीका अपनानी चाहिए हाँ जैविक खेती करनी चाहिए क्योंकि आजकल अपन देख रहा कि सब्जियां ले रहा बाजार आने में से तो उन्हें सब्जियां अपन खा रहा क्योंकि रासायनिक खाद डाल डाल के अपन सब्जियां उगा रहा या कर रहा तो उससे आदमी बीमार पड़ रहा। हाँ अब देखो जाओ तो देखो हर किताब में कटी सब जो दूरियों लिखाए रहे कि खाद बाहर का खाद यूज नहीं करना जत्रो हो सके गाय भैंस जो भी है गोबर उसको वो रोड़ी ओड़ी करते सही है उसका वो डाल दो वहाँ खेत गोबर को खा हाँ जितना चाहे मतलब उतना है और हो सके तो केंचुए गंडोले जो होते हैं वो ज्यादा डालो मतलब वैसे ये जो बाहर का जो खाद रहता है उससे वो केंचुए मिट जाते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं बन पाती है मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए हाँ जिससे हमारी जो मिट्टी है खेती की वह भी उपजाऊ रहे। जैसा गाँव में तो देखो मतलब यूं तो खाद रकोड़े मले पर कहीं फिर भी कहीं ना बाहर को लावे से ही खाद क्योंकि अत्र खाद नहीं हो सके घर से क्योंकि पूरा खेत में 10-12 बीघा जमीन है था हमारा पापा हमारी मम्मी एक लिए हमारा पापा कहीं वहाँ भैंस है और कहीं करे जो खेती वेती कर ले और वहाँ अच्छा एक आध भैंस से थोड़ा बहुत फोटा हो जाए वहाँ गाँव में जो कहीं सरसों में जहाँ बढ़िया है खेत का हिसाब से खेत बढ़िया है तो यहाँ कम डाला हूँ हिसाब से वहाँ डालता और बाकी को तो बाहर से मंगाना पड़ता। अच्छा मान लो आपके मतलब जानवर भी है हाँ जानवर भी साहब एक तो दूध वूध भी देती होगी। हाँ दूध देने अभी बियाणी साहब अभी बियाणी हाँ 10-12 दिन हो गया बार बियाणी हुआ। अच्छा तो अड़ी दूध को कहीं उपयोग करो आप ही एक से बेचो या गन्ने काम में ले हो देखो बेच बात तो हो नहीं जो बाहर नवी नवी भैंसे जो लाए से मांगे फैला कौन थी फैला भी थी गणा दन फैला जो बेचती साहब जो वे नवी नवी लाए जो अबार तो खा पी रहा दूध छाछ वाछ बना लेता हूँ जैसा कि अब बच्चा मिल जाए हमारा मम्मी पापा को है नहीं तो उन्हें का कतरो दूध छा वहाँ में दूध मारा पापा थोड़ा बहुत पी लेगा और कहीं वहाँ पावड़ पैसे का बचा देगा बच्चों जो दूध जमा दे देगा में छाछ बना लेगा दही घी सब खड़े से फिर और हो सके तो वहाँ के दुकान भी तो किराना की अच्छा मैंने की कौन था वहाँ के दुकान भी किराना की जो वहाँ कोई आजा के दूध की थैलियाँ बेचता मैं पहला कोई भूल चुके आजा तो उन्हें देता 10-5 रुपया को दूध। अच्छा तो मतलब आप दूध बेच के भी मतलब आगे विकास कर सको हाँ साहब 2 पैसा बना सको। हाँ 100-200 रुपया अगर बेचो दूध तो 100-200 रुपया मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको मतलब दूध का थोड़ा बहुत बाकी छाछ वाछ भी बनाते से घी भी बिकते से दूध का 100 रुपये आ जाते हैं मतलब। अच्छा तो आपने अपना किसान भाई इतनी बढ़िया जानकारी दी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब राम राम। राम राम साहब। राम राम साहब राम राम। कई नाम छे आपको? चंद्रकला भाई नाम छे। चंद्रकला भाई कशा गांव का गांव जगपुरा का। अच्छा जगपुरा का। और अमान कितनी खेती बाड़ी आपके? वो 10 बीघा है। अच्छा तो अभी खेती बाड़ी में कहीं हाल चाल आपके? चना बो दिया गेहूं बो दिया अब पानी पिलाना है ने इसका बर्ची बोवांगा। हाँ हाँ ऐसा काम चल रहा है। अच्छा ने कोई अस्कंद वही मिली है जोनी नींद है
कोई बगीचे है जो कोई टेका लगा रहा है, कोई है जो गोड़ रहा भी है ने खाद मिल रहा, वो गोबरो खाद मिल रहा है उनमें, ये सब चल रहा है। ये तो कुल मिला रवि की फसलों की आप तैयारी कर रहा है, कोई की बुआई कर रहा है, कोई की निंदाई गुड़ाई कर रहा है ना, लहसुन भी बो रहा है, धनिया। तो जीजी भाई आपने जैसे बताई कि गेहूं की आपने बुआई कर दी, चना की बुआई कर दी, धनिया की बुआई कर दी, रजका बरसी की बुआई कर दी और अश्वगंधा की आप निंदाई गुड़ाई कर रहा है, तो सभी फसला रबी के लिए आप तैयारी में ला गया है। और आपने बात करी कि बगीचे की आज आपने बात करा, तो आपका क्षेत्र में कैसा कैसा का बगीचा लगा हुआ है अभी? संतरा का है, नारंगी का है, ने का है, अमरूद का है, अमरूद का भी लगा हुआ है। ये लगा है। कुल मिला आपने झालावाड़ क्षेत्र में, कोटा हड़ौती क्षेत्र में तो यही बगीचा आपने ज्यादातर लगा हुआ है। तो अभी बगीचा में जैसे नारंगी का बगीचा की बात करा, तो इनमें कई देख रेख की जरूरत है। तो जैसा है कि डाल नंबा लग जावे तो उनके टेका लगा दिया, टेका चारों तरफ टेका लगा दिया, ने फिर जो है खोद ने खाद डाल दियो। अच्छा, तो एक तो अभी नारंगी का जो पौधा है, पेड़ है जिनमें फलाव आ रहा है, तो एक तो उनमें पोषक तत्व की जरूरत है, तो उनमें खाद भी आपने की गुड़ाई करके और थारो बना करके उनमें जड़ा में गोबर को खाद या केचुआ खाद अपना डालियो है। साथ ही टेका भी लगा रहे क्योंकि फलाव आ रही हो, तो उसे अगर ऊन नहीं लगावा तो डालियां फट जाए, नीचे नमगी जो पेड़ भी टूट जाए, सब भी जाओ। तो अच्छी बात आपने बताई कि संतरा का बगीचा में अब वर्तमान समय में ही आपने देख रेख करा। साथ ही आपने बताई कि अश्वगंधा की खेती में आप निंदाई गुड़ाई कर रहा है। आपने सब जाना कि अश्वगंधा एक औषधि फसल है, तो एक ही खेती किड़ी प्रकार से आप करो? तो हम बेसा जेठ महीने कुली निकालना, ने डबल 2 कुली निकाल के पानी पड़ जाए अच्छो, फिर कुली निकालना, फिर बीज डालना। मतलब जेठ महीने तो गर्मी होगी? नहीं, जेठ बाद। मतलब तो गर्मी में तो आप खेत में हके जुताई करता, जैसे ही मावटा गिरे, जैसा बरसात हुई ने देखला कि हाँ अपना ने मक्का भी ओर दी, सोयाबीन भी ओर दी, उड़द भी ओर दिया, जेठा बाद फिर एक कुली और खड़ा हुआ ने फिर असंग डाला। अच्छा, ओन पर ने फिर ओन पर पूरी निकाल के छोड़ दा, फिर वह 4 5 फन्नी हो जा ने उनमें एड़ो वेवा लग जा, तो मजदूर मिल जा तो निंदाला, नहीं मिले तो फिर दवाई डाला। अच्छा, बरसात में यूं मानो कि आप आधा सावन बाद या गंदा की खेती आप शुरू करो। इनमें भी तो अभी जैसे बरसात की जो अश्वगंधा की फसल आपने बोई थी, तो अभी इनकी क्या स्थिति है? उनमें इतनी बड़ी जड़ा होगी ने गुड़ पड़वा लेगी ने अब बोगा, अब बोदी तो वह खड़ेगा जेठ आषाढ़ में। अच्छा, तो इनमें दो प्रकार की फसल होवे, एक तो सर्दी की होवे, एक अपने बरसात की होवे। बरसात की होवे। तो बरसात की में तो दवाई बने नहीं, उनमें पाउडर ज्यादा बने। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, इनके लिए आप धन्यवाद। राम राम। राम राम सारा। और मतलब जी देखो, आपने कृषक महिला से भी खेती बाड़ी का अनुभव सुनिया और अपना किसान भाई है उनसे भी आपने खेती का अनुभव सुनिया। और आप तो यही कहबो है किसान बहनों से कि जो परंपरागत तरीका से अपना खेती बाड़ी कर रहा है, इन्हें छोड़ करके खेती में नवाचार अपना कहता ही अपनानी पड़ा। हाँ, नई तकनीक अपनी अपनानी चाहिए। और खेती में देखो अबार चाहिए, जैसा फंवारा सिंचाई है, बूंद सिंचाई है, तो अने भी अपने काम में लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। और आगे भी अपने खेती की बड़ा बातें करेंगे, पर अब समय हो चलियो कि कार्यक्रम में थोड़ा मनोरंजन भी कर लिया जावे, तो सुना यो लोक भजन और लाई को आनंद। हाँ, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3
3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
मथुरा जी देखो आपने लोकगीत सुनियो और आनंद भी आयो और खुशी से आपने झूमबा भी लग गया। हाँ, क्योंकि आपनो जो देश है आपनो प्रदेश है और इनकी अलग ही संस्कृति है, इनको अलग ही रंग है, इनका अलग ही गीत है और हर तीज त्योहार का अलग गीत है, अलग ही खान पान है। हाँ, और बाजरो अपने यहाँ को एक प्रसिद्ध अपना भोजन है। बाजरा की रोटी हो और छाछ राब हो तो उनकी खेणी ही कहीं है और अपना आहार में भी अपना धीरे धीरे अब बदलता जा रहा है। जबकि अपना जो राजस्थान है, अपना जो प्रदेश है, इमा अपना मोटो अनाज खाता है। हाँ, इससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता तो और बाजरो तो पूरा विश्व में सबसे सर्वोत्तम आहार भी बताया गया है। हाँ, तो अपने किसान भाई के ताई यही कहना चाहवा कि वापस अपना जो बाजरा की रोटी है उन्हें खावा और उनको आनंद ला और देखो आनंद तो आपने ले रहा है पर अपना समय भी अब पूरा होगा में चाल रहा पर मन तो नहीं करेगा अपना किसान साथियों से अपना विदा ला पर अब समय से बंधे तक है। हाँ, तो चलता चलता आज का मंडी भाव भी आपने जान ला। आज गेहूं बकिया 2430 से लेर 2661 रुपये प्रति क्विंटल, मेथी बकी 4,300 से लेर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं किसान बयानों सोयाबीन बकी 5,001 से 5,742 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों को भाव रियो 5,600 से 6,298 रुपये प्रति क्विंटल। चना को भाव रियो 3,800 से लेर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का 1,500 से लेर 2,047 रुपये प्रति क्विंटल। और आगे का भाव और अशोक भाई देखो कलौंजी को भाव रियो है 8,000 से 11,501 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर को भाव रियो है 6,000 से 6,601 रुपये प्रति क्विंटल और अलसी को भाव रियो है 5,800 से 6,250 रुपये प्रति क्विंटल और धनिया को भाव रियो है 9,000 से 11,101 रुपये प्रति क्विंटल। और देखो अशोक भाई यो तो सुनो मंडी भाव। और अब देखो अपनी कड़ी की सोई भी सारो करके भाई अपना कार्यक्रम को टेम पूर्व में चलियो तो अपना किसान भाई सुला आज्ञा राम राम।